नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबरों की। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा। बनारस से तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी हैं पीएम मोदी। 9 मार्च को ही रात्रि में भाजपा संगठन के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश क्षेत्र जिले के साथ भी बैठक कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगले दिन सुबह बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर सकते हैं पीएम मोदी। ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट का अवलोकन करने की भी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 44वें दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश क्षेत्र और तमाम कार्यकर्ता और जिम्मेदारों से भी बात कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। अगली खबर का रुख करते हैं। भाजपा के किसान महासम्मेलन पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा, भाजपा का किसान सम्मेलन केवल राजनीतिक नौटंकी और दिखावा है। भाजपा कभी किसान हितैषी नहीं हो सकती। मोदी सरकार में न किसानों को फसलों के सही दाम मिल रहे हैं और न ही आमदनी दुगनी हुई है। उन्होंने कहा, किसान भाजपा के इस चरित्र को समझ चुके हैं और ये कुछ भी कर ले, किसान इस बार लोकसभा चुनाव में बदलाव लाएंगे। भाजपा का किसान सम्मेलन सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी और दिखावा है। भाजपा कभी किसानों के हितैषी हो ही नहीं सकती। ये वही भाजपा है जिसे केंद्र की सरकार किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सड़कों पर लोहे के कील ठोकवाई हुई है, कंक्रीट की दीवार उठाई है, पानी की बौछारें कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और भाजपा नेता किसानों को देशद्रोही कह रहे हैं। किसानों के अगर भाजपा हित चाहती तो 10 वर्ष में किसानों से किए वादों के पूरा कर लेती। ना तो उनकी आमदनी दोगुनी हुई है, ना उपज का 1.5 गुना कीमत मिला है। मोदी सरकार बनने के बाद किसानों की परेशानियां 3 गुनी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी किसानों को धान कीमत 3100 देने का वादा किया गया था, जो अधूरा रह गया है। भाजपा तो आपने सुना किस तरह से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के किसान महासम्मेलन पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा का किसान सम्मेलन केवल राजनीतिक नौटंकी और दिखावा है। भाजपा कभी किसान हितैषी नहीं हो सकती। मोदी सरकार में न किसानों को फसलों के सही दाम मिल रहे हैं और न ही आमदनी दोगुनी हुई है। उन्होंने कहा, किसान भाजपा के इस चरित्र को समझ चुके हैं। ये कुछ भी कर ले, किसान इस बार लोकसभा चुनाव में बदलाव लाएंगे। कानपुर में इरफान सोलंकी के घर पर ईडी की रेड पर वकील शिवकांत दीक्षित का बयान। इरफान सोलंकी परिवार के पास नहीं मिली रकम, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वकील शिवकांत दीक्षित का ये बयान सामने आया है कि इरफान या सोलंकी परिवार के पास ये रकम नहीं मिली है। ईडी स्पष्ट करे कि रकम कहां से बरामद हुई है। शिवकांत ने ये बात कही है। आपको बता दें कि कानपुर से ये बड़ी खबर बीते दिनों सामने आई, जब ईडी की रेड पड़ी इरफान सोलंकी के घर। उसके बाद से ही काफी हड़कंप मच गया और अब जिस तरह से इरफान सोलंकी को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ईडी की रेड भी हुई है और उसके बाद अब इरफान सोलंकी के वकील शिवकांत दीक्षित ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इरफान या सोलंकी परिवार के पास ये रकम नहीं मिली है। ईडी स्पष्ट करे कि रकम कहां से मिली है। तो ये बात कहते हुए शिवकांत नजर आए हैं। आज ईडी की ओर से एक एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कल इरफान सोलंकी, उनके भाइयों, उनके सहयोगियों और मुंबई में उनके ससुराल पर सर्च की गई थी और सर्च में 26 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इरफान सोलंकी, उनके भाई, उनके चाचा और मुंबई से किसी भी प्रकार की कोई भी 1 रुपए की नकदी की रिकवरी नहीं हुई है। ये पंचनामा जो कि ईडी द्वारा जारी किया गया है, ये फिजिकली मेरे पास है और इसमें उनके द्वारा सीज किए गए सारे आर्टिकल की जानकारी दी हुई है। तो इरफान सोलंकी या उनके परिवार के पास नहीं मिली है इतनी रकम। ईडी स्पष्ट करे कि रकम कहां से बरामद हुई है। सीधा
उस रकम को लेकर ईडी पर सवाल उठाए हैं, जो कि बताया जा रहा है ईडी की तरफ से इरफान सोलंकी के घर से बरामद हुई है, जिसके बाद वकील का कहना है कि ये हमारे साथ इस खबर पे हमारे सहयोगी मोहिनी त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं। मोहिनी, इरफान सोलंकी को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ईडी द्वारा बताया गया कि जो रकम बरामद हुई है वो इरफान के घर से बरामद हुई है, लेकिन जिस तरह से इरफान के वकील शिवाकांत दीक्षित का बयान सामने आया है, उन्होंने सीधा सवाल किया है कि ईडी बताए ये रकम कहां से बरामद हुई है, ये इरफान या सोलंकी परिवार से बरामद नहीं हुई है। क्या जानकारी है? जी, 7 मार्च को सुबह करीब 5:30 या 6 बजे के आसपास ईडी की छापेमारी इरफान सोलंकी व इनके भाई के घर पर की गई थी। साथ ही अन्य रिश्तेदारों के घरों पर भी ईडी की छापेमारी हुई थी, जिसके बाद करीब 15 घंटे छापेमारी चली थी। 15 घंटे छापेमारी के बाद फिर ईडी ने एक औपचारिक पुष्टि की थी कि इरफान सोलंकी के घर से करीब 26 लाख रुपए बरामद हुए, जिस पर अब उनके वकील शिवाकांत दीक्षित ने सवाल खड़े किए ईडी के बयान पर कि 26 लाख रुपए उनका कहना है कि ईडी की तरफ से अपनी तरफ से लगाए गए हैं। इरफान सोलंकी के ना ही रिश्तेदार के घर, ना ही उनके भाई के घर या उनके घर से ये रकम बरामद नहीं हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मोहिनी त्रिपाठी जुड़ी हुई थी। तो वहीं वकील शिवकांत दीक्षित का यह बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ईडी से सवाल किया है कि वो स्पष्ट करे कि ये रकम कहां से बरामद हुई है, ये रकम सोलंकी परिवार या फिर इरफान की नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं। कानपुर में एक छात्र ने किया सुसाइड। 19 वर्षीय छात्र कर रहा था नीट की तैयारी। कानपुर के काकादेव के सर्वोदय नगर का ये मामला है, जहां बदायूं जिले का रहने वाला छात्र था, जो कि नीट की तैयारी कर रहा था कानपुर में, जिसने अब सुसाइड कर लिया है। कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर में एक 19 वर्षीय छात्र के सुसाइड का मामला सामने आया है, जो कि कानपुर में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। बदायूं जिले का रहने वाला था ये छात्र। पुलिस का कहना है कि वो डिप्रेशन में चला गया था। छात्र सट्टा खेलने की आदत लग गई थी उसे, और कमरा बंद करके युवक ने सुसाइड किया है। एटा में अज्ञात लोगों ने बाइक पर लगाई आग। 4 अज्ञात लोगों पर बाइक में आग लगाने का आरोप। पीड़ित को मारपीट कर बाइक में आग लगाने का आरोप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। 4 अज्ञात लोगों पर बाइक में आग लगाने का आरोप है। धू धू कर बाइक जली। बाइक पीड़ित युवक बबलू की मारपीट कर बाइक में आग लगाने का ये मामला सामने आया है। गले में चेन तोड़कर ले जाने का भी आरोप लगाया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी में आग लगा दी गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। मारने पीटने साथ ही गले की चेन तोड़कर ले जाने का भी आरोप लगाया है चारों युवकों पर पीड़ित ने। गाड़ी को हाथ दिखे, मैंने भैया रुक जा, जाम लग रहा है, रुक जा थोड़ी देर दिखा के लिए। इसमें से कहा दुख जाएगी भैया, वो रुके नहीं। फिर आगे मुझसे बदतमीजी करी। मेरी लड़कियां चैन में हाथ में गले में तोड़ के ले गए वो, और मेरी गाड़ी में बस्ती आग लगा दी। अच्छा। और मेरा फोन मैंने फोड़ दिया बस्ती। मैं जानता नहीं हूँ, ठेकेदार है का वो गियर वाला, वो जानता सब कुछ आगे। देखिए, युवक की मारपीट करने के बाद उसकी बाइक में आग लगाने का मामला सामने आया है। 4 लोगों पर इसका आरोप लगा है। चेन तोड़कर ले जाने का भी आरोप लगा है। धू कर बाइक चलती नजर आई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर कोतवाली प्रभारी आरके सिंह भी पहुंचे। घटना की जांच में जुटे हैं। जलेसर कोतवाली के कस्बा जलेसर मंडी जवाहरगंज का ये मामला बताया जा रहा है, जहां एक युवक के साथ मारपीट करी गई। उसके बाद उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया। अगली खबर का रुख करते हैं। जौनपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाराणा प्रताप पार्क का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। करीब 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज जौनपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराणा प्रताप मार्ग का उद्घाटन करेंगे और महाराणा प्रताप की
विशालकाय दिव्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का दौरा काफी खास माना जा रहा है। कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनपद को बड़ी सौगात देंगे डीएम रविंद्र कुमार मानदंड, एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा, सीडीओ साई तेजा सलीम, भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंह, एमएलसी ब्रजेश सिंह और तमाम लोग कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। एक भव्य पार्क का निर्माण हुआ है जिसमें विशाल महाराणा प्रताप की जो है मूर्ति की स्थापना की गई है, जिसका कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस प्रतिमा का जो है अनावरण करेंगे। यह पार्क, इस प्रतिमा का केवल एक ये उद्देश्य है कि नगर में एक बहुत ही सुंदर पार्क का निर्माण हुआ है। महाराणा प्रताप, जैसा कि उनका इतिहास आप जानते हैं कि उन्होंने मुगल शासकों से, अकबर से, खास तौर से मुगल शासकों से उन्होंने संघर्ष किया। तो जौनपुर दौरा है आज सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां वो कई सौगात देने वाले हैं। जिससे पहले वहां पर भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंह, एमएलसी ब्रजेश सिंह, प्रिंसो, पूर्व विधायक समेत तमाम गणमान्यों ने निरीक्षण किया। हमीरपुर में किशोरियों के साथ दरिंदगी का मामला। ईंट भट्टे में काम करने गई किशोरियों के साथ दरिंदगी। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से दी गई आर्थिक सहायता। ग्रामीण के बेटे को नगर पालिका में दी जाएगी संविदा में नौकरी। एक बेटी की पढ़ाई का उठाया जाएगा पूरा खर्चा। किशोरियों के साथ हुए गैंगरेप से आहत होकर पिता ने भी फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईंट भट्टे में काम करने गई किशोरियों के साथ दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। हमीरपुर में किशोरियों के साथ दरिंदगी का मामला। ईंट भट्टे में काम करने गई किशोरियों के साथ दरिंदगी। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। हमीरपुर में किशोरियों के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया, जहां ईंट भट्टे में काम करने गई किशोरियों के साथ दरिंदगी की गई। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। नगर पालिका अध्यक्ष भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता दी गई। ग्रामीण के बेटे को नगर पालिका में दी जाएगी संविदा में नौकरी। एक बेटी की पढ़ाई का भी पूरा खर्च उठाया जाएगा। किशोरियों के साथ हुए गैंगरेप से आहत होकर पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पीड़ित परिवार से अब प्रशासनिक अधिकारी मिलने पहुंचे हैं। हमीरपुर में किशोरियों के साथ दरिंदगी के मामले में अब प्रशासनिक अधिकारी मिलने पहुंचे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इंतजार जुड़ चुके हैं। इंतजार, पूरे मामले की जानकारी चाहेंगे। कब का ये मामला बताया जा रहा है और कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी अभी तक पीड़ितों से मिलने पहुंच चुके हैं? जी, आपको बता दें, मामला हमीरपुर के सिसोला थाना क्षेत्र के खैर के डेरा का है, जहां पर ईंट भट्टे में काम करने गई 2 किशोरियों के साथ गैंग की घटना को वारदात अंजाम दिया जाता है। और उसके बाद जब उस घटना से परेशान उनके पिता 1 हफ्ते बाद अपने को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी जनों से मिल रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। इस तरह से अभी जिला अधिकारी और निषाद ने जाकर उनकी आर्थिक सहयोग करने की प्रयास किया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता इंतजार जुड़े हुए थे। हमीरपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षक को सवार हुआ रील बनाने का नशा। विद्यार्थियों को पढ़ाने के बजाय रील बना रहा शिक्षक। परिषदीय विद्यालय के शिक्षक के पास नहीं है समय। फिल्मी अंदाज में शिक्षक का रील बनाने का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। अमेरिका गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात है ये शिक्षक। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय का ये वीडियो सामने आया है, जहां विद्यालय में ही
फिल्मी स्टाइल में रील बनाते हुए ये शिक्षक नजर आए हैं, जहां इन्हें बच्चों को, छात्रों को पढ़ाने का समय नहीं है, लेकिन ये रील बनाते हुए नजर आए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता इंतजार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार, जिस तरह से ये विद्यालय में रील बना रहे हैं, इसके बाद क्या कहना है उन छात्रों के माता पिता का जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ने जाते हैं? जी, आपको बता दें, लगातार जिस तरह के शिक्षकों के वीडियो या अध्यापकों की इस तरह से वायरल होते रहते हैं, इसको लेकर कई बार हम लोगों ने संपर्क, वो खर्चा अधिकारी हो या अधिकारी हो, जिन संबंध में हम लोगों ने बात करना, लगातार वो टाल मटोल करते ही वो नजर आते हैं या उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस तरह से वीडियो कई बार कभी रील बनाकर होता है, कभी बच्चों से काम काज को लेकर होता है। इस तरह हमेशा से ही हमीरपुर जनपद में वायरल होते हैं। जी, क्या ये पहला मामला है? इससे पहले भी इस तरह से शिक्षकों के रील बनाने के मामले सामने आ चुके हैं, वो भी विद्यालय में? जी, इस तरह से कई मामले इस तरह से आ चुके हैं। पहले भी रील बनाकर अध्यापकों ने रील बनाकर अपने फेसबुक में और भी सोशल मीडिया में वायरल करते हुए नजर आए। उसके बाद एक बार फिर ये सदर कोतवाली क्षेत्र के अमृता गांव में अध्यापक का इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता इंतजार जुड़े हुए थे। तो विद्यार्थियों को पढ़ाने के बजाय रील बनाते दिखे ये शिक्षक। गाजियाबाद में बदमाशों ने पिज्जा की दुकान में की लूट। पिज्जा की दुकान में हथियार के बल पर की लूट। बदमाशों ने दुकान में मौजूद ग्राहकों से भी की लूट। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में पिज्जा की दुकान में हुई लूट। सूचना पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। ये तस्वीरें भी सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह से ये बदमाश हथियार के बल पर पिज्जा की दुकान और उसमें बैठे तमाम कस्टमर्स से लूट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जमकर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद का ये मामला है। अब वो पिज्जा स्टोर भी बदमाशों से छुपा नहीं है, जहां पिज्जा स्टोर पर बदमाशों ने सेंध लगाकर हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप देख सकते हैं कि इस पिज्जा शॉप पर लूट करने के साथ ही वहां पे मौजूद कस्टमर से भी हथियार के बल पर लूट करते हुए ये बदमाश नजर आए हैं। बुलंदशहर में खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। भीषण हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। यूपी के बुलंदशहर में NH 34 पर खड़े ट्रक में तेज रफ्तार वैगनार कार घुस जाती है। हादसे में एक ही परिवार के 4 मासूम समेत 4 लोगों की मौत हो जाती है। एक मासूम समेत 4 लोगों की मौत हो जाती है। 3 लोग घायल हुए हैं। हाईवे के किनारे ट्रक खड़ा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। महासू कस्बे में आयोजित भंडारे में शिरकत कर वापस दिल्ली लौट रहे थे कार सवार। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे 34 का ये मामला बताया जा रहा है। हाईवे 34 पर बरौली कट के पास यह हादसा हुआ है, जहां एक ट्रक खड़ी हुई थी जिसमें तेज रफ्तार कार घुस जाती है, जिसमें एक मासूम समेत कई की मौत हो जाती है और कई घायल। ये थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर से संबंधित एक दुर्घटना है। थाना खुर्जा नगर के बरौली कट के समीप एक ट्रक का नया चेसिस, जिसका ड्राइवर सड़क के किनारे चेसिस को खड़ा करके उस दुकान पे चाय पी रहा था। पीछे से एक वैगनार गाड़ी जिस पे कुल 7 व्यक्ति सवार थे, पीछे से आकर ड्राइवर को नींद आने के कारण उन्होंने पीछे से चेसिस में उनकी गाड़ी टक्कर हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप वैगनार गाड़ी पर सवार कुल 4 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई है। 3 अन्य व्यक्तियों का कैलाश अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। कहाँ से आ रहे थे लोग सर, कहाँ जा रहे थे? ये पहासू थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने एक रिश्तेदार के वहाँ, जहाँ पे भंडारे का आयोजन किया था, वहाँ से आकर के ये अपने निवास स्थान दिल्ली की ओर जा रहे थे। तो इस
इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक मासूम भी शामिल था, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरोहा में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए लोग, कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार, 1 दर्जन से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। बीमार लोगों को सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। उल्टी और पेट में दर्द की हुई लोगों को परेशानी, 1 दर्जन ग्रामीणों को फूड पॉइजनिंग से गांव में हड़कंप। अमरोहा के थाना हसनपुर स्थित कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है, जहां 1 दर्जन लोग इससे ग्रसित हुए हैं। बता दें कि फूड पॉइजनिंग का ये मामला सामने आया है, 1 दर्जन लोग इसके शिकार हुए हैं, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अमरोहा में फूड पॉइजनिंग का ये मामला सामने आया है। अमेठी में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, कोतवाली क्षेत्र के धनापुर में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, स्थानीय लोगों ने घायल को पहुंचाया सीएचसी। डॉक्टर ने 27 वर्षीय प्रदीप कुमार को किया मृत घोषित। दर्शन करने प्रतापगढ़ के बाबा घुड़मेश्वर नाथ गया हुआ था युवक, देर शाम घर वापस आते समय अमेठी कोतवाली क्षेत्र के धनापुर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल प्रदीप कुमार को स्थानीय लोगों ने सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के 5 और 3 वर्ष के 2 बच्चे हैं। जानकारी होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। अमेठी में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है। कोतवाली क्षेत्र के थानापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद गंभीर अवस्था में युवक को जब सीएचसी लेकर पहुंचे लोग, तो वहां पर डॉक्टरों ने 27 वर्षीय प्रदीप कुमार को मृत घोषित कर दिया। देर शाम मृतक दर्शन करके घर लौट रहा था। आपको बता दें, प्रतापगढ़ के बाबा घुड़मेश्वर नाथ दर्शन करने गया था युवक, और शाम को घर वापस आते समय अमेठी कोतवाली क्षेत्र के धनापुर के पास अज्ञात वाहन से बाइक में टक्कर मार दी। इसके बाद यह हादसा हो गया और युवक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। आए दिन तेज रफ्तार के कई मामले सामने आते हैं, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है। तो वहीं अब 27 वर्षीय युवक की प्रदीप कुमार, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी मौत हो गई है। दर्शन कर लौट रहा था घर। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मेहरुआ पुलिस ने अपराधियों पर कसा शिकंजा। दुष्कर्म के 3 आरोपियों को पकड़कर भेजा जेल। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 पुरुष और 1 महिला आरोपी है। मुखबिर की सूचना पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मेहरुआ थाना क्षेत्र मानिकपुरा का ये मामला बताया जा रहा है। मेहरुआ पुलिस ने अपराधियों पर कसा शिकंजा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दुष्कर्म के 3 आरोपियों को पकड़कर भेजा जेल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस खबर पर पूरी जानकारी चाहेंगे। अमित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 अमित, जिस तरह से अम्बेडकर नगर में पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है, दुष्कर्म के 3 आरोपियों को पकड़ा है, पूरी जानकारी चाहेंगे। जी, मेहरुआ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दुष्कर्म के 3 आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों में से 2 पुरुष 1 महिला भी शामिल है। मुखबिर की सूचना पर तीनों लोग को पुलिस ने पकड़ लिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमित मौर्य जुड़े हुए थे। तो अम्बेडकर नगर में दुष्कर्म के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। 3 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। इन आरोपियों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन तीनों पर शिकंजा कसते हुए इन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेजा। अमरोहा से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां आरएलडी कार्यकर्ताओं ने निकाली भड़ास। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी पर निकाली भड़ास। गठबंधन से गलत व्यक्ति को टिकट का आरोप, गजरौला के एक निजी प्रोग्राम में निकाली भड़ास। बड़ी खबर आपको बता रहे, आरएलडी कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी पर भड़ास निकाली है। गठबंधन से गलत व्यक्ति को टिकट का आरोप लगाया गया है। गजरौला के एक निजी प्रोग्राम में भड़ास निकालते हुए दिखे
आरएलडी कार्यकर्ता। चौधरी चरण सिंह जी हमारे भगवान थे, किसानों के भगवान थे जी। मैं उनका अनुयायी हूँ जी। चौधरी अजीत सिंह हमारे नेता थे जी, लेकिन चौधरी जयंत सिंह जी ने जो कदम उठाया वो बड़ा खराब था कि बीजेपी की लाइन में बैठ गए हैं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जी, कहो भाई। चौधरी चरण सिंह जिंदा होते जी तो ये कहते जो इलेक्शन से वोट गिरने से 1 महीना पहले चीज मिलती है उसे हम खैरात कहते हैं। तो आपने सुना किस तरह से आरएलडी कार्यकर्ताओं ने अपनी भड़ास निकाली है। आरएलडी कार्यकर्ता ने जयंत चौधरी पर अपनी भड़ास निकाली है। गठबंधन से गलत व्यक्ति को टिकट देने का आरोप लगाया है। गजरौला के एक निजी प्रोग्राम में अपनी भड़ास निकालते हुए दिखे आरएलडी कार्यकर्ता। आर्टिकल 370 मूवी देखने पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। रायपुर के मैग्नेटो मॉल पीवीआर में देखी फिल्म। धर्मपत्नी कौशल्या देवी के साथ सीएम साय पहुंचे मूवी देखने। कैबिनेट मंत्री और विधायक भी रहे मौजूद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मैग्नेटो मॉल पीवीआर में सीएम साय ने अपनी पत्नी और विधायक के साथ आर्टिकल 370 मूवी को देखा है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। चुन्नीलाल साहू ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा। अकलतरा से पूर्व विधायक है चुन्नीलाल साहू। रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। चुन्नीलाल साहू ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा। अकलतरा से पूर्व विधायक है चुन्नीलाल साहू। रायपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रायपुर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चुनाव से ठीक पहले दल बदलने का दौर शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों से कुछ नेता आ रहे हैं तो कुछ नेता जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा, जहां चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया है। अकलतरा से पूर्व विधायक हैं चुन्नीलाल साहू, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी वो किस पार्टी में शामिल होंगे इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। प्रयागराज में शव मिलने से इलाके में हड़कंप। प्रयागराज में शव मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। युवती का पैर कटा हुआ है। जहां शव मिलने से हड़कंप मच गया है। रेलवे क्रॉसिंग के बगल में मिला है युवती का शव। रीतू सिंह के रूप में हुई मृतक युवती की पहचान। प्रयागराज से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। युवती का शव मिला है। आपको बता दें कि शव शत विक्षिप्त है। यहाँ युवती का पैर कटा हुआ है। शव मिलने से हड़कंप मच गया है। रेलवे क्रॉसिंग के बगल में युवती का शव मिला है। रीतू सिंह के रूप में हुई है मृतक युवती की पहचान। रेलवे क्रॉसिंग के पास ये शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। युवती का शव बरामद हुआ है, जिसका पैर भी कटा हुआ है, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया है। सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच की। प्रयागराज से ये खबर सामने आई है। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नंदलाल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदलाल, ये जो शव बरामद हुआ इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? इसकी शिनाख्त तो हो पाई है क्या? बिल्कुल शिखा, अगर बात की जाए पूरा मामला प्रयागराज जनपद के सराय मुंगेर थाना क्षेत्र की रहने वाली ये जो युवती है रीतू सिंह, उनके पिताजी चैनल के संपादक भी है, पत्रकार भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब इस देश में पत्रकार की परिवार और पत्रकार नहीं सुरक्षित है, आम जनमानस कहाँ सुरक्षित होगा। और वहीं पर भानु प्रताप जो मृतक लड़की के पिताजी है, उनके द्वारा तहरीर दिया गया है। मुकदमा जो पंजीकृत किया गया है उसमें दिखाया गया था कि उनकी लड़की विश्वकर्मा योजना के तहत जो महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान किया जाता है, उसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए मार्केट गई थी। और करीब कोई 11:30-12 बजे जब मार्केट गई तो कई घंटे तक घर पर नहीं आई, तो परिवार के लोगों ने खोजना बीनना शुरुआत किया। और उसके बाद शाम को 7-7:30 के करीब में मृतक लड़की के पिता यानी भानु प्रताप के मोबाइल पर फोन आता है जीआरपी के द्वारा कि आपकी बेटी रीतू सिंह का यहाँ पर शव मिला है। देखा जाए जिस प्रकार से
शव का क्षतिग्रस्त होना और रेलवे ट्रैक पर पाया जाना, ये कई सवाल पैदा कर रहा है। वहीं पर क्या बताया जा रहा है, ये हत्या है या आत्महत्या है? क्या युवती खुद रेलवे ट्रैक के आगे आई या फिर किसी ने उसे धक्का दिया है? शिखा, यही बात तुम्हें कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से रेलवे ट्रैक पर रितु सिंह का शव मिला था, मृतक के पिता का कहना है कि वहां पर लड़की का जो डेड बॉडी पड़ा था वहां पर ब्लड के निशान नहीं थे। उसके शरीर पर कई जगह गहरे जख्म है और कुल्हाड़ी से उसके पैर को काटा गया है, उसके सर पर वार किया गया है। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उसके डेड बॉडी को हत्या को आत्महत्या में बदलने का ये प्रयास किया गया है। और वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर देर रात मुकदमा पंजीकृत करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और पुलिस अभी तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, जो कि 4 लोगों के खिलाफ 376D जैसे 302 धाराओं मुकदमा लिखा गया है। लेकिन पुलिस अभी हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है और पीड़ित का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम होने के बाद जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, तब तक हम बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नंदलाल गुप्ता जुड़े हुए थे। तो प्रयागराज से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां रेलवे ट्रैक के पास एक युवती का शव बरामद हुआ है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवती का पैर कटा हुआ मिला। फिलहाल के लिए इन खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।